और जो आर्ट का उपासक अपनी भूल कभी कबूल ही न करे तो समझना उसने आर्ट का अंचला ओढ़ा है, आर्टिस्ट नहीं है। मैंने कहीं देखा अपनी भूल, कई लोग, मैं सतत ऐसे लोगों से के बीच में जीता हूं। कुछ लोग मेरे अनुभव में फिर चुप हो जाता हूं, मैं बोलूं ना, लेकिन अपनी भूल कभी कबूल करेंगे नहीं। बस मानो खुद कभी भूल करता ही नहीं। 5 आदमी कहेगा कि यहां तेरी भूल है तो बोले नहीं तो ऐसा हुआ होगा, यहां नहीं तो वहां हुआ होगा, ये नहीं तो ये कला की उपासना नहीं, ये कला का अपराध है। लेकिन ये दिखाई देता है साहब, मुझे दया आती है, मैं फिर दलील नहीं करता। आप मेरे से जो बिल्कुल जो लोग विशेष रूप में होते हैं तो यानी जो लोग ज़्यादा मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, वो लोग जानते होंगे कि फिर भूल हो तो भी मैं चुप हो जाऊंगा कि चलो ठीक है, ठीक। क्योंकि वो भूल को कबूल करने को राजी ही नहीं। ऐसा आदमी साधना में आगे नहीं बढ़ सकता कभी, ये मेरा अनुभव है। कभी कभी कुछ बातें घटती है, मैं कहता हूं कि ये वस्तु बराबर नहीं है भाई, लेकिन जो बनाएंगे ना वो कबूल ही नहीं करेंगे। मैं दूसरों के, मैं हमारा ये ग्रुप है ना उसमें से भी कभी कभी मुझे यहां से लगता है कि भाई सूर भेद है, स्वर है, लेकिन लोग कबूल नहीं करेंगे। वो मानते हैं कि हमारी भूल है ही नहीं, या तो इसकी होगी, उसकी होगी, उसकी होगी, लेकिन स्वीकार ना, ये आर्ट का अपराध है। मुझे लगे कि नहीं मेरा कुछ ऐसा है तो मैं तुरंत रुक जाता, कि मुझे लगता है कि कुछ, मैं तो हमारा दृष्टांत दे करके, ताकि आप लोगों को ये न लगे कि हम पर बरस रहे। सोचो, एक कला का अपराध है। और मैं कभी कभी हमारे गुरुकुल में या कहीं भी ऐसे हंसते हंसते भी कहता हूँ कि अब करूँ भी क्या, कि आँख ही ऐसी हो गई है कि आर्ट के बारे में, कुछ बारे में तुरंत बात पकड़ी जाती है कि यहाँ, लेकिन और लोग कबूल ही नहीं करेंगे ना, तो फिर चुप हो। कई लोगों को मैं सालों से जानता हूँ, वो लोग कबूल ही नहीं करे, बस बात। तुमने सत्संग का क्या हेतु निकाला है? यही कि कोई भूल कबूल नहीं करनी, यही अपनी भूल दूसरों पर डालनी, यही तुम ही बुद्धिमान और उसको मैं बुद्धिमान नहीं कहता, चालाक कहता हूं। और चालाक लोगों की कोई जगह नहीं है मेरी व्यासपीठ के आसपास। मैं नहीं हटा सकता, व्यासपीठ उसको निकट नहीं आने देती। अब सोचिए, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है। तो मेरे भाई बहन, कुछ लोग आर्ट स्पेशलिस्ट हैं। रही मन रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों है, तो हंस कर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं है। जीवन की साधना स्थूल से पूज्यपाद महाराज श्री भी सूक्ष्म तक की यात्रा पर बल दे दे करके अपनी शक्ति लगा रहे थे। सोचो, सच्चा आर्ट उपासक है जो चुक को स्वीकार करे, स्वीकार करना ही नहीं, ये मूढ़ता के सिवा और क्या है?
छोड़ो, जो हर बात में कबूल नहीं होंगे, इनकार करेंगे। लेकिन आर्टिस्ट, आर्ट स्पेशलिस्ट जो है, हार्दिक लोग जो है, हृदय प्रधान जो लोग हैं, वो इकरार करेंगे, हाँ बाबा यूं है। अर्जुन ने कम आर्गुमेंट नहीं की, लेकिन आदमी रहा, शुरुआत जरूर बौद्धिक व्यायाम करता रहा होगा, लेकिन रहा तो आखिर में हार्दिक आदमी कि उसने आखिर में कह दिया करिष्ये वचनं तव, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये सब हृदय वाले लोग हैं। और कुछ लोग कॉर्ट स्पेशलिस्ट है, जिसको जिंदगी में तकरार ही तकरार करनी, इकरार नहीं, बस कभी तकरार के सिवा कुछ नहीं करना। जितनी ऊर्जा राग द्वेष में खर्ची जाती है, इनमें से थोड़ा सा अंश भी साधना में लग जाए तो हरि अनुभव दूर नहीं, बहुत निकट पड़ता है। तो वो हमारे ड्राइवर साहब मुझे कहे बापू ये राग द्वेष वाली बात कहानी सुना दीजिए। हमारे यहाँ राग द्वेष बात, ये तो उनका एक है, उनकी वो है, लेकिन राग द्वेष कहाँ नहीं है साहब, कहाँ नहीं। एक क्लेश है, इस क्लेश से कौन मुक्त है, पूछो पतंजलि को। इसलिए तो हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं। तब तुलसी ने ठीक कहा, एक ही मांग हनुमान चालीसा में प्रारंभ में रख दी गई, हरहु क्लेश विकार, हमारे क्लेशों से हमें मुक्त करो। तो वो छोटी सी कहानी जो मैंने संतों से भी बाद में सुनी, लेकिन पढ़ी थी हीरा बापा ठक्कर की एक किताब से, तो मैं उसको स्मरण करूं, मुझे कुछ भी मिला हो जहां से तो मैं उसको याद कर लेता हूं, ताकि उसका ऋण चुका दिया जाए। कई लोग इतने साहसी होते हैं, कई लोग इतने हिम्मतवर होते कि दूसरे के विचार को अपने नाम चढ़ाने में वो जरा भी भयभीत नहीं होते। इन साहस की भी मैं वंदना करता हूं। साहस अपने नाम चढ़ा देंगे। याद करो जहां से प्रसाद मिला हो, वरना ये प्रज्ञा चोरी है और बहुत बड़ी चोरी मानी जाएगी, प्रज्ञा चोरी। आपने सुना है हमारे ग्रंथों में ऐसा आता है, पुस्तक की चोरी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। किसी की किताब चुरा लेना आप तो बड़ा पाप माना जाता है। एक भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि ये जो टेबल पर किताबें हैं ना, उसको तू जरा छिपा दे, क्योंकि मेरे मित्र लोग आने वाले हैं, तो जरा अलमारी में कहीं छिपा दे। मेरे मित्र को मैंने दावत दी है तो वो सब आ रहे हैं। तो पत्नी ने कहा कि क्या वो किताबें चोरी करके ले जाएंगे? चोरी करने की आदत है, वो चोरी करेंगे? बोले चोरी नहीं करेंगे, पहचान लेंगे। ये लोग किताब पहचान लेंगे क्योंकि मैं उनके घर से चुरा कर ले आया हूं। यह प्रज्ञा चोरी है। किसी का चिंतन, किसी का दर्शन अपने नाम पर चढ़ा करके आज का एक फैशन सा हो गया, और पकड़े तो लोग जाते हैं। इस बार मुझे बड़ा अच्छा समय भी मिल गया, सद्भाग्य भी कहो। हाँ जरूर आप लोगों को हुआ होगा कि इस कलानौर की कथा में बापू हमको वहाँ निवास पर मिलने का समय ही नहीं दिया। फिर भी कुछ लोग आ जाते थे तो यहाँ मैं प्रवचन में देर से आता था, लेकिन मैं यहाँ 5-6 दिन जितना समय मिला पूज्य महाराज श्री को सुन पाया।
और अब मैंने जो आपका प्रवचन, आपका चिंतन सुना और आपकी बातें, फिर एक दो कथा के बाद मैं मेरे नाम चढ़ाऊं तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि कोई तो मन में निकलेगा कि ये बात तो पूज्य स्वामी जी ने कही थी। या तो मैं कहूं तो मुझे कहना चाहिए कि मैंने पूज्य श्री से ये बात सुनी थी, वो प्रसाद बांट, वरना ये प्रज्ञा चोरी है। तो इस बार मुझे अच्छा लगा कि सुनने, वरना इतना मैं कहाँ सुन पाता हूँ साहब, बीच बीच में थोड़ा रहेगा। कल तो पूरा पूरा दौड़ कर आया, तो यहाँ बाबा आपका तो कोई नहीं, लेकिन मैं ही देर से आया। अच्छा हत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। ये सुनना, ये कितना बड़ा बड़ा अमृत बरस रहा। लेकिन किसी भी महापुरुष के चिंतन को अपने नाम चढ़ाना प्रज्ञा चोरी है। तो राग द्वेष कहां नहीं है। धर्म क्षेत्र भी अछूता नहीं है साहब। जो जागरूक है, सावधान है, सबको नहीं कह सकते। अपवाद बहुत है, लेकिन अपवाद सिद्धांत नहीं बन सकता। अपवाद तो है, कई महापुरुष, कई धर्मस्थान, कई जगह ऐसी है कि जहां कोई राग द्वेष ना हो, लेकिन जहां देखो तो वो कहानी सुनने की बात। यहां मेरे पास बहुत सी फरमाइश, शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन एक जिज्ञासा है कि बापू उस कथा में आपने ये बात कही थी, यहाँ कहो, ये कहो, लेकिन सब मैं कैसे सुनाऊं। और फिर भी वो जो यहाँ आने के बाद जो प्रवाह शुरू हो जाता है उसी में सुनाऊं। हमारे किसने एक भाई ने कहा कि अमृतसर में आपने मंजीरे बहुत बजाए थे, वो जब तक यहाँ नहीं बजाओगे तब तक हमको तसल्ली नहीं होगी। अब ये तो मूड आया तो बजाया, आपकी फरमाइश पर थोड़ा बजता है। उस समय बजाया होगा, क्या बजाया था, कुछ अमृतसर में बजाया होगा, ये बजाया होगा, तो उस समय आ गया था क्या। तो बहुत आपका आदर है। तो हमारे ड्राइवर साहब जो हमारी गाड़ी हमको छोड़ने भी आने वाले हैं, इसलिए उसकी बात ले लो। उसको मैं कल एक भिक्षा की रोटी ले रहा था एक घर पे, तो उसको पूछा कि आपको कहना हो, उसको पूछा कि आपको कहना हो कि बापू 21वीं सदी के साधु की वो प्रक्रिया बता रहे हैं, तो आपको कहना हो तो 21वीं सदी का साधु कैसा होना चाहिए। तो उस ड्राइवर साहब ने कहा टेंशन मुक्त। कोई टेंशन साधु को नहीं होना चाहिए। अच्छा लगे, ये उनका चिंतन है। आदर करो, जहां से कुछ बातें मिले। अच्छा लग रहा था, कम उसको बुलवा रहे थे, वो अच्छा बोल रहे थे। ये 8 दिन तक चुप थे, मुझे पता नहीं कि इतना छुपाए हीरा है। अच्छा बोलता। तो बाप कुछ छोटी सी बात सुना दूं। आपने सुनी होगी, संत लोगों की कही हुई बात है, लेकिन ये तो केवल देखो, साहित्य में पुनरुक्ति दोष माना जाता है। एक ही बात बार बार कहना दोष है, पुनरुक्ति साहित्य। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि बार बार दोहराने से आनंद आता है। हरि नाम बार बार दोहराने से आनंद आता है। भगवत कथा बार बार गाने सुनने से आनंद आता है। अच्छे अनुभव हुए हो तो बार बार दोहराते हैं। कोई प्रसाद वितरण करे तो प्रसाद बार बार लेना। सर्व दुखाना महानिरस्यो, प्रसाद की महिमा। प्रसाद मानी कृपा। सत्यनारायण भगवान की एक जगह पूजा थी, तो प्रसाद जब शीरा का बांटा जा रहा था, तो एक आदमी ने कहीं कथा में सुना कि प्रसाद में पुनरुक्ति बार बार लेना दोष नहीं, अच्छा है। तो उसने जब प्रसाद वो बांटने वाला आया तो दाईं हाथ में प्रसाद लेकर के, भीड़ थी तो वो दायां हाथ प्रसाद वाला पीछे ले गया और बायां रख दिया। तो हुआ क्या,
आगे प्रसाद खाली हो गया और पीछे से कुत्ता खा गया, ऐसा भी हो सकता है। प्रसाद नहीं कर, चालाकी की तो प्रसाद गया। कर्म बोझ देता है, कृपा हल्का फुल्का बना देती है। कर्म जाल, गोस्वामी जी का शब्द है विनय में, कर्म जालम। कर्म एक जाल है, वो आदमी को बोझिल बना देती है। एक क्षण भी रह नहीं पाते कर्म के बिना, लेकिन बोझ और कृपा निर्भर कर देती है। हल्का फुल्का सरल तरल, कृपावंत व्यक्ति कितना सरल तरल होता है। तो ये सुनी पड़ी बात आपको कह दो। एक देहात में एक किसान ने एक कुआं बनाया, बहुत अच्छा पानी निकला, 20-30 फुट नीचे पानी आया और बड़ा बड़ा बहुत पानी आया। अब उसकी इच्छा थी कि इस कुएं का उद्घाटन किसी संत पुरुष से करवाए। सब लोग चाहते हैं कि मकान का उद्घाटन, दुकान का उद्घाटन, फला का उद्घाटन किसी संत साधु के हाथ हो। तो उसने कुएं के उद्घाटन का सोचा साधु के हाथ से। और उद्घाटन मानी साधु को कुएं में गिराना नहीं, लेकिन साधु पहले पानी सींचे, पिए, नहाए, इसलिए। तो फिर एक साधु मिल गया, कहा बाबा हमने नया कुआं बनाया, आप उसका उद्घाटन कर दो। बस पानी सींच करके आप नहा लो या तो पी लो, बस उद्घाटन हो जाए। तो फिर कहा ठीक, कल रखें, 10 बजे सुबह रखेंगे, कल पक्का हो। अब हुआ क्या कि सुबह के 10 बजे किसान अपने परिवार पड़ोसी के साथ जाता है, लेकिन कुएं में बदबू बहुत आ रही है, गंदी बदबू आ रही है। लगा कि ये क्या हो गया, कल तक तो पानी कितना मीठा था और ये इतनी बदबू। तो संत जी से आकर कहा कि बाबा उद्घाटन तो करना है, बदबू बहुत आती है। तो कहा कि थोड़ा गंगा जल डाल दो, घर में हो तो गंगा जल, जमुना जल डाला। मैं संक्षेप में कह देता हूं। फिर कहते फिर भी बदबू नहीं जा रही बाबा, और ऐसे पानी में आपको कैसे जलपान कराए, उद्घाटन कराए। तो बोले आप कोस चलाओ और थोड़ा पानी उलीच दो, कोई गंदगी होगी तो उलीच दो। बहुत पानी उलीचा, बहुत गंगा जल डाला, फिर भी बदबू गई नहीं। स्वयं संत को ले आए, साधु ने देखा कि मामला क्या है। तब एक आदमी ने कहा बाबा गंध, बदबू जाती ही नहीं, हमने इतना उलीचा, इतना गंगा जल उड़ेगा, लेकिन नहीं। लेकिन हुआ क्या? बोले कल सुबह 2 कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए और मर गए। 24 घंटों में फूल गए, सड़ गए, और उसी की बदबू आ रही। संत ने कहा आपने गंगा जल डाला, पानी बहुत उलीचा, लेकिन ये आपने बताया नहीं, वरना मैं कहता कि न गंगा जल डालने की जरूरत है, न उलीचने की जरूरत है, सड़े हुए कुत्ते को बाहर निकाल दो, बात खत्म। हमारी करीब करीब यही दिशा है। हमारे जीवन में हम गंगा जल पीते हैं, मुझे तो खास लागू होता है क्योंकि मैं पीता हूं। जीवन के कुएं में गंगा जल ही डालते हैं। कथा के द्वारा, वाणी के द्वारा बहुत सी बातें उलीचती भी है, रोज बोलना, रोज बोले जा रहे हैं। तो हम उलीचते हैं, अंदर गंगा जल डालते हैं, लेकिन राग द्वेष के जो कुत्ते अंदर पड़े हैं, जो सड़ गए हैं, जो बदबू फैला रहे, इन कुत्ते को काटने के लिए तैयार नहीं, निकालने के लिए तैयार नहीं।
सत्संग करने वाले मैं और आप सब सोचे कि इतने समय से हो रहा सत्संग, हमारा राग द्वेष कम हुआ? एक दिन आप देर से आओ और आपकी जगह जहां हो वहां कोई दूसरा बैठ जाता है तो तुम्हारा कथा में मन नहीं लगता, बार बार तुम उनके सामने देखो, ये मेरी जगह थी। मैं आदर करता हूं कि आपको आगे बैठना है, आपको व्यासपीठ का दर्शन कर, ये भी आपकी एक रुचि है, ये भी आपका एक, लेकिन इससे कहीं राग द्वेष पैदा न हो, ये सोचो। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, न में द्वेष न में लोभ मोह मदोर नैव में नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः क्लेश मिटे। यश अमृत है, किसी का यश देखो सुनो, उसमें कुछ है, लेकिन क्यों हम इस अमृत का अनुभव नहीं कर पाते? क्यों? हमारे राग द्वेष हमें परेशान कर रहे हैं। अब जो मुझे सुन रहे हैं सालों से पता है कि मैं द्वेष पर बहुत बोलता हूं। कभी कभी एक सूत्री कार्यक्रम जैसा हो जाता है इस द्वंद्व पर, क्योंकि लगता है कि ये द्वंद्व बड़ी साधना में रुकावट करता है। ये सड़े कुत्ते निकल जाएं, भगवान करें, और हमारे जीवन के कूप में वो निर्मल नीर आए। विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी कहते हैं इसके लिए 4 वस्तु करो। मैं कल भी आपको विनय पत्रिका की एक फॉर्मूला बता रहा था, सम संतोष दया, जो आपके सामने मैंने कल कुछ बातें रखी थी। हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, ऐसी ही एक फॉर्मूला गोस्वामी जी ने विनय में दी है। 4 वस्तु, सम संतोष दोनों में कॉमन है। सम संतोष, विचार विमल, अति सत्संगति दृढ़ करी, ये 4 ही दृढ़ करी। आज हम सब बिलक बिलक जोगी वाला मेला है, ये कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाएगा, सब ये पंखी उड़ जाएंगे। उसी समय इन 4 चीजों को एक और संबल के रूप में हम सोचते जाएं। यदि राग द्वेष से मुक्त होना है तो मैं और आप सबको ये प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर वही बात विनय की जो कॉमन है, 2 वस्तु, सम, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक, समताए। हे हरि हम सम पर जिए। जिज्ञासा होगी, तीव्रता होगी, पीड़ा होगी तो अवश्य कुछ फायदा होगा, अवश्य। लेकिन हम आदती, पीड़ा कहां है? कुछ समय के लिए कुछ होता है। खलील जिब्रान ने एक छोटी सी कहानी लिखी
कि नदी के तट पर एक घर था, घर में एक परिवार रहता था। जैसे रात होती थी, ये मेढक अपनी आवाज रात्रि के सन्नाटे में तेज लगती थी, आवाज बहुत तेजी से हो। एक दिन दोनों आपस में चर्चा करने लगे कि भाई हम रात को इतना बोलते हैं तो हमारे पड़ोसी को तकलीफ होती होगी। तो दूसरे मेढक ने कहा, ये तू कहाँ से साधु बन गया? वो तो दिन भर बक बक करते हैं, उसकी हमको सुननी पड़ती है, उसका कुछ नहीं। अरे बोले वो जो करे करे, लेकिन हमें इंसान से आगे बढ़ना चाहिए और हम रात को बोलना बंद कर दें। प्रयोग तो करे। 3 दिन इन मेढकों ने रात्रि को बोलना बंद कर दिया, बिल्कुल सन्नाटा सा। चौथे दिन पत्नी अपने पति से कहने लगी कि मेढकों को क्या हो गया, 3 रात से बोले ही ना, और इनकी आवाज नहीं आती तो मुझे नींद नहीं आती। ये चुप हो गए तो कुछ न कुछ खतरा होगा, ये क्यों बोलते नहीं, कुछ न कुछ तकलीफ हो सकती है। इन मेढकों ने ये बात सुनी तो दूसरे ने कहा, मैं तुम्हें कहता था ना कि ये लोग आदती हैं। बोले हमारी आवाज से तो तकलीफ होती होगी। बोले देखो सो नहीं पाई 3 रात। तब दूसरे मेढक ने खलील जिब्रान की बोली में कहा कि ये संसारी लोग है ना, इस शोरगुल के बिना उसको नींद ही नहीं आती, राग द्वेष के शोरगुल के बिना वो उसको तसल्ली नहीं होती। इसलिए फिर तब से मेढकों ने फिर बोलना शुरू कर दिया। और गोस्वामी जी भी इन मेढकों की बात लिखे बिना नहीं रह सके। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनो बटु समुदाय। दोष आदत न बन जाए, ध्यान रखना। दोष जब आदत बन जाते हैं फिर मुश्किल होती। दादुर की आवाज के बिना नींद ना आए, ऐसा कहीं ना हो जाए। इसलिए फिर जीवन के इस बहुमूल्य जीवन में, वो किताब की मैं चर्चा कानन जी की किताब की, कहीं देर ना हो जाए, कहीं दाग न लग जाए। कहीं दाग न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए। सावधानी। तो यश ये रस है, अमृत है। कहीं भी किसी का यश, ये साधु लोग क्यों राजी, जो जागृत साधु है क्यों खुश होते किसी के यश को, किसी की कीर्ति को सुनकर, क्यों राजी होते? क्योंकि वो जानते हैं कि उसमें एक अमृत तत्व छिपा है। तो एक तो यश, दूसरा तेज। तेजस्वियों का तेज मैं हूं, बलवानों का बल मैं हूं, ऐसा प्रभु का कहना है। कहीं तेज देखो, कहीं प्रकाश देखो, कहीं आभा देखो, हम और आप सोचो इन तेज रश्मियों में, इन तेज किरणों में अमृत छिपा है। तेज अमृत है। दुआ करो किसी तेजस्वी छात्र को देखकर, दुआ करो किसी तेजवान व्यक्ति को देखकर कि उनके तेज की वृद्धि हो। लेकिन राग द्वेष होने नहीं देते। और आदमी इतना चालाक हो जाता है कि राग द्वेष करता जाए और
कहे कि नहीं नहीं, हमें किसी का दोष नहीं निकालना है, ये तो कहना पड़ रहा है इसलिए कहते हैं। तो तू दोष नहीं निकाल रहा तो भगवत गीता का पाठ कर रहा है। सोचो। मैं निवेदन करके 9 दिवसीय कथा को विराम देकर आपसे विदा लूंगा। जहां भी तेज देखो वहां अमृत किरण है। तीसरी वस्तु ऐश्वर्य। जहां भी कुछ ऐश्वर्य, चलो पदार्थ के रूप में भी देखो, आदत हमारी वही है, वहीं से शुरू करें। किसी के पास संपन्नता है, बहिर्संपन्नता ऐश्वर्य है, अमृत है। कहीं भीतरी संपदा, जिसको गीता ने दैवी संपदा कहा, सूरी संपदा कहा, इन ऐश्वर्य को देखो। कई लोग ऐसे हैं बाहर कुछ नहीं। ठाकुर रामकृष्ण बैठते थे बच्चे की तरह, 2 दांत दिखाई देते, अध खुले होठ है, निम्न नेत्र है, छवि तो देखो। लेकिन कितना ऐश्वर्य संपन्न महापुरुष, देखे और दीवाना कर दे। रमण महर्षि करुणाचल की गुफा में बैठे रहते हैं, लेकिन भीतरी ऐश्वर्य। वो शायरी के शब्दों में कहे तो देखे और दीवाना कर दे। देखे और दीवाना कर दे, देखे और दीवाना कर दे, देखे और दीवाना कर दे, देखे और दीवाना कर दे। शायद उसको जादू आए, शायद उसको जादू आए। शाखों को तुम क्या छुआए, शाखों को तुम क्या छुआए। कांटों से भी खुशबू आए, कांटों से भी खुशबू आए, कांटों से भी आए, कांटों से भी खुशबू आए। शायर कहता है कोई तो है, कोई तो है हमदम मेरा, कोई तो हमदर्द है मेरा, कोई तो हमदर्द है मेरा। आपन आए तो आंसू आए, आपन आए आंसू आए। कांटों से भी खुशबू आए, कांटों से भी खुशबू आए। एक भीतरी वैभव ऐश्वर्य, दैवी ऐश्वर्य, उसको अमृत माना गया है। ये अमृत है, ये रस है। यश, तेज, ऐश्वर्य और चौथा शक्ति। शक्ति को भी अमृत माना है। शक्ति, किसी में किसी भी प्रकार की अधिक शक्ति हो,
आदर करो, चरण छुओ, प्रणाम करो, आदाब करो। कहीं से भी मिले ये साधु संत इसी में तो पड़े हैं। काबे से बुत कदे से, काबे से बुत कदे से, कभी बज में जाम छे जाम से, काबे से बुत कदे से, कभी बज में आवाज दे रहा हूं तुम्हें हर मकाम से। हर जगह से पुकार है साधु संतों की कि आपको कहीं से भी ये मिले, शक्ति के दर्शन हो, पियो अमृत घुट, चखो अमृत शक्ति। पांचवा और अंतिम अन्न, अन्न रस है। इसमें अमृत है। अन्न के द्वारा अमृत व्यक्ति के शरीर में आता है और व्यक्ति में तेज आता है, व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है। बहुत बड़ी चर्चा है हमारे ग्रंथों में अन्न के, इसलिए अन्न को ब्रह्म कहा है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। ऐसे स्थूल है फिर भी मैं बीच में कहता चलूं, आप रोटी खाओ ना, लंगर करो, घर में रोटी खाओ, कृपया रोटी खाते समय कभी भी क्रोध मत करो। न परोसने वाला करे, न खाने वाला करे, न बनाने वाला। लेकिन भाग्यशाली घरों में भोजन करते ही तकरार शुरू होती। अन्न ब्रह्म। मैंने कई बार ये बातें कही, फिर दोहरा रहा हूं, आप भूल न जाएं। इसीलिए घर से कभी बाहर जाओ तब कभी तकरार मत करना, कभी क्रोध मत करना। बाहर से घर में आओ, पैर रखते ही कभी क्रोध मत करना, तकरार। इसका मतलब बाद में छूट है ऐसा गलत अर्थ मत करना। पूजा साधना जप तप जो आप करते हो उसी समय तकरार और रोष मत करना। और भोजन करते, भजन के समय तकरार और रोष मत करना, भोजन के समय तकरार और रोष मत करना, बाहर जाते समय, प्रस्थान के समय और प्रवेश के समय तकरार मत करना, रात्रि को सोते समय सॉरी बोरी कहकर हिसाब पूरा करके सोना, बोझ लेकर मत सोना, कृपया रोज का रोज हिसाब करके सो। क्योंकि सबके घट में परमात्मा बैठा है, वो फिर दुआ करेगा। परमात्मा बड़ा कृपा। कई लोग खुद तकरार करते हैं, डालते हैं भगवान पर, नहीं, वो बड़े कृपालु हैं। सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, वरना दरवेश क्या नहीं देते। सब कुछ साधु कर सकता है, एक ही कार्य में साधु असमर्थ और बिल्कुल बलहीन है, बद्दुआ नहीं दे सकते। सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, वरना दरवेश क्या नहीं देते, वो क्या नहीं कर सकता। सोते समय कभी तकरार करके मत सोना, और जागते ही पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी नहीं करेंगे, करो तकरार। 6 समय निभा लो ना, जीवन साधना बन सकती है। लेकिन इन 6 को, एक आदमी ने मुझे कहा, बापू आपने बड़ी बड़ी पहली रच दी, ये 6 में हम संभालते हैं ना तो फिर कभी तकरार कर ही नहीं सकते। मेरा इरादा भी तो यही है। बोले खाते समय न करे, भजन करते समय न करे, सोते समय न करे, जागते समय न करे, जाते समय न करे, आते, तो फिर क्रोध करने की जगह ही नहीं बचेगी। बिल्कुल सही है, 6 समय संभालो। लेकिन लोग इनमें ही तकरार। भोजन करते समय कभी प्रसन्नता। अब मनोवैज्ञानिक लोग भी कहते हैं, आयुर्वेद के ग्रंथ भी कहते हैं, और डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई आप भोजन करते समय प्रसन्न चित्त से भोजन करो तो उसके विलक प्रकार के रस पैदा होते हैं और उससे आपका पाचन तंत्र ज़्यादा वो हो जाएगा और बहुत फायदे हो जाएंगे। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्।
ये सूत्र है। अन्न में अमृत है। तो ये 5 रस को भी अमृत माना गया है। सामवेद पुष्प, अमृत उसका रस। ऋग्वेद पुष्प, अमृत उसका रस। यजुर्वेद पुष्प, अमृत उसका रस। ये सब बड़ी आवृत्तियां हमारे ग्रंथों में आई। तो इतना ही प्रार्थना के रूप में आपसे कहूं, कहीं भी किसी का यश सुनो, देखो, समझना कुछ अमृत है। वह क्यों जहर उबेल तो हो। कुछ लोगों की आदत सी हो गई, क्या करें, पीछे पड़ जाते हैं तो बस पीछे। हम हमारे सौराष्ट्र में लोग देहात में कहते हैं, एक लड़का मैट्रिक में प्रथम नंबर पास हुआ, तो बगल वाला जो द्वेषी आदमी था ना, वो कहने लगा भले मैट्रिक में पास हो गया, बाकी ग्रेजुएट हो तो बंदे को पूछना, ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा, भले ना मैट्रिक में पास हो गया, बाकी कभी स्नातक हो तो बता। भगवान को करना 4 साल में वो स्नातक हो गया और वहाँ भी प्रथम आया। और पड़ोसी को खबर मिली कि वो तो स्नातक हो गया, तो कहने लगे ठीक है, एमए हो तो बताना, एमए हो तो कहना। और भगवान को करना एमए हो गया। फिर किसी ने कहा कि वो तो एमए भी हो गया। अरे भले एमए हो गया, लेकिन नौकरी मिले तो बोलना, सर्विस मिले तो बोलना, सर्टिफिकेट लेकर घूमता रहेगा। कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं। भगवान को करना, इतनी अच्छी पढ़ाई थी तो अच्छी नौकरी मिल गई। किसी ने कहा, एक आदमी ऐसा था कि बार बार उसको सुनाने जाता है। कई लोगों को ऐसा इंटरेस्ट होता है, अकारण उसके घर जाता है कि देखो ये नौकरी भी मिल गई। तो कहा नौकरी भले मिली, लेकिन गुजराती में क्या, छोकरी मिले तो बोलना, यानी शादी हो तो बोलना, नौकरी से क्या कोई लड़की दे तो बोलना। और भाई इतना बड़ा तेजस्वी विद्यार्थी, नौकरी मिल गई तो कई घरों से अपनी कन्या के लिए निमंत्रण आने लगे और एक अच्छे घर की अच्छी लड़की उसको मिल गई। फिर वो गया कि उसको तो एक सुंदर अच्छी लड़की मिल गई। ठीक है, लड़की मिली तो मिली, बाकी दोनों की जमे तो बोलना, ले दोनों का संसार ठीक चले तो कहना, तकरार ही तकरार हो जाए। अरे बोले 3 साल हो गई, एक दिन भी कभी तकरार नहीं हुई, देखो उनका सुंदर दाम्पत्य। तो बोले ठीक है, तकरार ना हुई ठीक है, बाकी वंश चले तो बोलना। भगवान ने चाहा 1 साल के बाद सुंदर पुत्र का, बेटी का जन्म हुआ। बेटा नहीं, पहला बेटी का, कन्या का जन्म हुआ। फिर किसी ने कहा कन्या का जन्म हुआ, तो फिर आगे 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 बस बोलता जाता है आदमी, पीछे 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 पीछे। जहां यश वहां अमृत, जहां तेज वहां अमृत, जहां शक्ति वहां अमृत, जहां ऐश्वर्य वहां अमृत, और जहां अन्न वहां अमृत। ये बिल्कुल हमें निकट पड़ती है ये बातें, इसलिए मैंने आपके सामने रखी। जो छांदोग्य उपनिषद में रस की और अमृत की बहुत चर्चा उपनिषदकार ने की है। बहुत बार उसकी आवृत्तियां छांदोग्य उपनिषद में मिली है। इनमें से एक मंत्र का हम उच्चारण करें, मैं लिख कर आया हूं। मैं चाहूं आप सब बोले, मैं पहले बोलूं फिर आप बोले, मंत्रमय वातावरण हो, ये बहुत जरूरी है। ते वै एते, ते वै एते, पहला पदच्छेद करके ये टुकड़ा टुकड़ा आपके सामने रखा जाएगा। छंदोग्य उपनिषद,
ते वै एते, ते वै एते, ते वै एते, ते वै सब बोलिएगा ना। इतने भाई बहन बैठे हैं, कृपया सब बोले। मुझे आज 12 साढ़े 12 बजे के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कृपया सब बोले। आप स्वर में एक सुर में है, बहुत अच्छा है। मैं फिर एक बार जाते समय उस हरियाणा ताल में और सुर में है, अच्छा बिल्कुल भाव से। देहाती भाई बहन भी बोले, बिल्कुल सीधे साधे शब्द है, ते वै एते। मैं बोलूं फिर आप बोलिए, ते वै एते, ते वै एते, ते वै एते। ते वै एते। मंत्र बोलने से जहां भी हम बैठे होते हैं वहां एक तपोवन निर्माण हो जाता है। देश काल के अनुसार तपोवन के रूप बदलते हैं, बदलने चाहिए, ठीक है,